नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपके नगर में एक मिठाई की दुकान खुली है। इसके प्रचार के लिए एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। और ये प्रश्न कब पूछा गया था? पेपर 2020 कक्षा 10 हिंदी कोर्स आ सेट नंबर 2 और इसका कोड नंबर कितना है? इसका कोड नंबर है 312 CBSE। ठीक, यानी CBSE बोर्ड में पूछा गया था। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न को ठीक ढंग से पढ़ लेंगे। इसमें मिठाई की दुकान खुली, उस पर विज्ञापन बनाना है। ठीक, तो हमने लिख लिया उत्तर के बाद लिख दिया मिठाई की दुकान का विज्ञापन। फिर उसके बाद हम स्केल और पेन की या पेंसिल की सहायता से हम एक मीडियम साइज का यानी मध्य साइज का आकार का क्या बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। ध्यान रखना, पेज के बीचों बीच। ठीक है, ऊपर हम विज्ञापन उत्तर लिखकर ये लिखना शुरू करेंगे और पूरा पेज लेंगे, यानी बीचों बीच बनाएंगे। बहुत छोटा सा बॉक्स ना बनाएं कि विज्ञापन ही ना आए। बॉक्स बनाने के बाद हम फिर क्या करेंगे, शीर्षक लिख देंगे मिठाई, गुप्ता मिठाई पैलेस। ठीक, क्योंकि प्रश्न में उन्होंने किसी कंपनी या दुकानदार का नाम ही नहीं लिखा था, जैसे हल्दीराम वगैरह। तो हमने अपने मन से लिख दिया, कोई भी नाम लिख सकते जो आपको अच्छा लगे, गुप्ता मिठाई पैलेस। और अगर जब आपको नाम लिखने में दिक्कत आ रही तो आप किसी अपने परिचित या मित्र का नाम लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। लिख दिया शीर्षक लिखने के बाद हमने फिर ये एक स्लोगन जो मिठाई की दुकानों में लगभग लिखा रहता, वर्षों से आपकी सेवा में, फिर ये डॉट डॉट कर दिया। अब उसके बाद हमने दुकान, जो मिठाई की दुकान, उसकी विशेषता क्या लिखी, शुद्ध दूध से बनी मिठाइयाँ। दूसरा कर दिया घी से बने मोतीचूर के लड्डू। फिर उसके बाद तीसरा दिया मिलावट रहित। और उसके बाद यहाँ नीचे हमने स्लोगन लिख दिया स्वाद भी और सेहत भी। यहाँ पर फिर हमने पता लिख दिया, शॉप नंबर 27 नेताजी चौराहा काखागा नगर। और ये फ़ोन नंबर भी हमने 930876 और 4X बना दिए ये। ठीक है, ये फ़ोन नंबर लिखने के बाद फिर हमने क्या करा, एक चित्र बना दिया। चित्र बहुत आसान है। पहले इस तरह से लाइन बनाई, फिर इस तरह से कर दिया, इनको मिला दिया, इसको इस तरह से कर दिया, ये इस तरह कर दिया, फिर ये हमने लड्डू इस तरह से बना के इस तरह से कर दिया। और ये गोल ऐसा एक आकार का हमने गोला बना दिया, इसमें 2 आंखें बना दी, ये इस तरह से मुंह, ये इस तरह से कर दिया। तो ये मिठाई खाते हुए दिखाई दे रहा। हमें चित्रकारी नहीं करनी, बस एक नॉर्मल चित्र बना देना है ना। वहाँ पर चित्र आपका वॉच नहीं किया जाएगा, सिर्फ देखा जाएगा कि यहाँ विज्ञापन में चित्र है। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको फिर ये जगह शेष बची थी, बॉक्स बंद कर दिया, लिख दिया खुल गई खुल गई खुल गई। ठीक, क्योंकि इन्होंने कहा कि एक मिठाई की दुकान खुली है, तो यानी नहीं खुली है, तो फिर हमने लिख दिया। इस तरह से ये क्या होगा, हमारा पूरा विज्ञापन बनकर तैयार हो जाएगा। अब विज्ञापन बनने के बाद दिखाई कैसा देगा वो और हम देख लेते हैं। पूरा विज्ञापन बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो, ये तुम्हारा शीर्षक दिख रहा है, ये स्लोगन जैसा दिख रहा है, ये विशेषताएं दिख रही हैं, ये हमने स्लोगन लिख दिया, ये पता लिख दिया, और ये चित्र बना दिया, और ये खुल गई ये भी लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा विज्ञापन देखो साफ सुथरा दिखेगा, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी। अब ये जो हम लिखते हैं कंटेंट, इसमें इसकी अशुद्धियों से कैसा बचा जाए। जैसे बहुत से बच्चों को ये समस्या रहती कि वो सही से लिख नहीं पाते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। तो उनको सबसे अच्छा है कि आप जो भी लिखें प्रश्न, तो हम इसी में से देख कर लिख लेंगे जो ये प्रश्न दिया किसके संबंध में पूछा गया है। ठीक, फिर उसके बाद ऐसे ही शब्द हम लिखें जिनको हम ठीक ठीक लिख पाते हैं, शुद्ध। ऐसे शब्दों का बिल्कुल प्रयोग ना करें जिसको हमें लिखने में कठिनाई होती है। तो ये इस तरह से तुम्हारी अशुद्धियों की समस्या समाप्त हो जाएगी। ठीक, अब सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम देखकर पूरे विज्ञापन का अभ्यास करेंगे, फिर बगैर देखे बनाएंगे और फिर मिलान कर लेंगे हमने कहाँ कहाँ गलती की है। इस तरह से आप बहुत आसानी से विज्ञापन बनाना इजीली सीख जाओगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रश्न हो किसी विज्ञापन से संबंधित और आपको बनाना ना आ रहा हो तो हमें कमेंट में लिखकर भेज दीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि विज्ञापन लेखन आपको लगे कैसे, और साथ में
लाइक का भी भैया बटन दबा दिया करिए, तो हमें पता भी तो लग जाए कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो इस तरह से हम विज्ञापन बनाएंगे तो हमें निश्चित तौर पर पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। आप हमेशा स्वस्थ और सुखी रहें। धन्यवाद।